जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं हम सबका ज्ञानवर्धन करने वाले, इतिहास के पन्नों को जिस दृष्टि से देखना चाहिए उस दृष्टि से हम तक पहुंचाने वाले, आप सब तक पहुंचाने वाले डॉक्टर साहब, जय श्री राम। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने चाहे वो पुराणों की बात हो, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, आपने एक बहुत अच्छे तरीके से हम बच्चों तक पहुंचाया उसको, जिससे लोग आपके ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। इस समय एक इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसको लेकर काफी चर्चा है और वो विवादों में भी काफी है। गौतम खट्टर नाम के एक जो यंगस्टर हैं, जो काफी प्रभावित करते हैं युवाओं को, धर्म पे बोलते हैं, इतिहास पे बोलते हैं, उनको गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया चूंकि उन्होंने सेंट फ्रांसिस जेवियर पर बोला। अब कुछ लोग उसको धार्मिक एंगल से कहते हैं कि ईसाइयों की भावनाएं आहत हुई, जबकि हिंदुओं पर क्या होता है यह सभी जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर, वो जो इतिहास है उसको आप अपने दृष्टिकोण से पहुंचाएं, जो सत्य है वो लोग हमारे जाने। देखिए, फ्रांसिस जेवियर की कहानी बड़ी विचित्र है जी। इसका जो असली नाम है, शायद हमारे ख्याल से जिन लोगों ने एफआईआर की है गोवा में जी खट्टर साहब के विरुद्ध, जी, उनको इनका असली नाम भी नहीं पता होगा। इसका असली नाम है फ्रांसिस्को टी जस्सी एस पालिकोटा। बहुत लंबा चौड़ा नाम है और ये स्पेनिश है, ये पोर्चुगीज नहीं, स्पेनिश है ये। हाँ, ये स्पेन के एक प्रिंसली, वहां भी फ्यूडलिज्म था 16वीं शताब्दी में जी। तो वहां की एक प्रिंसली स्टेट का तीसरा बेटा था, नवारे। नवारे नवारे स्टेट का था, ये नवारे में ही पैदा हुआ और 1506 में, और इसकी परवरिश हुई पहले तो युद्ध के लिए, क्योंकि उस समय ऑटोमन अंपायर तप रही थी, ईसाई मारे जा रहे थे और ईसाइयों का कन्वर्जन किया जा रहा था। परिणाम ये था कि दो अब्राहमिक फेथों में ही आपसी आइडियोलॉजी को लेकर टकराव था। अब दोनों की आइडियोलॉजी एक थी, लेकिन दोनों के पैगंबर फर्क थे। मजेदार बात यह है जी कि गला काटना क्रिश्चियनिटी में भी जायज था और गला काटना इस्लाम में भी जायज था, लेकिन दोनों के पैगंबर अलग अलग थे। एक के मोहम्मद साहब थे और एक के ईसा मसीह साहब थे। तो परिणाम यह हो गया कि दो आइडियोलॉजी एक दूसरे से टकराने लगी। मुसलमान कहता हम ईसाई का गला काट देंगे तो यह स्वर्ग चला जाएगा, ईसाई कहता हम मुसलमान का गला काट देंगे तो ये स्वर्ग चला जाएगा। तो ही वॉज ब्रॉट अप इन दैट एनवायरमेंट। पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा, जेवियर की कहानी का सारांश है ये, वो किस वातावरण में उत्पन्न हुआ, जो ऑटोमन अंपायर से लड़ रहा था। जो वातावरण, दो इकोसिस्टम तैयार हो चुके थे, दो फोर्सेस थी, दो एनर्जीज थी जी, जो एक ही ज्योग्राफिकल लैंड को कैप्चर करना चाहती थी। ऑटोमन्स ने ही क्रिश्चियनडम को इस्लामिक कंट्रीज में कन्वर्ट किया था, क्योंकि वो आधे एशिया में थे और आधे यूरोप में थे। जब इस्लाम से पीछे मतलब ईसाई भी कहीं है नहीं, मतलब वो भी बर्बरता में, क्रूरता में। देखिए मैथ्यूस में एक ईसा मसीह साहब का एक संदेश है। वो कहते हैं, जो बाइबल का मैथ्यूस चैप्टर है, कि मैं इस धरती पे शांति का संदेश लेकर नहीं आया, मैं तलवार, ईश्वर की तलवार का राज्य स्थापित करने आया। यहाँ भी तलवार है। हाँ, आई हैव कम टू एस्टैब्लिश द गॉड्स ऑर्डर थ्रू सोल। अच्छा, दिखाया जाता है कि सिर्फ इस्लाम ही तलवार के जोर पे फैला हुआ है। अरे देखिए, कहा तो गया है, अब मैं उसमें क्या बोलूं। आपके सामने मैं बाइबल उठा देता हूं। ये देखिए, किंग जेम्स वर्जन है, ये सामने रखा हुआ है, ये मैथ्यूस का चैप्टर है, ये मैंने मार्क्स डाले हुए हैं और स्पष्ट रूप से ईसा मसीह साहब कह रहे हैं कि मैं, जो मुझे डिनाई करेंगे, जब ईश्वर के सामने उनका केस ले जाया जाएगा तो मैं उन्हें डिनाई करूंगा।
मैं उनका वकील नहीं बनूं। ये मत समझना कि मैं यहां पर शांति स्थापित करने आया हूं, बल्कि मैं तलवार का राज्य स्थापित करने आया हूं। मैं यहां, अगर मुझसे ज्यादा तुम प्यार अपनी बेटी को करते हो, अपनी पत्नी को करते हो, अपने पिता को करते हो, अपनी मां को करते हो, तो मैं तुम्हारा केस ईश्वर के आगे प्लीड नहीं करूंगा। मैं यहां बेटी को बाप से, पत्नी को पति से, माता को बेटे से लड़ाने आया हूं। ओहो, ऐसा ये बोल रहे हैं हम, उस पर लिखा हुआ है। अरे ये देख लीजिए, किंग जेम्स वर्जन खोल लीजिए, अच्छा ये आप पन्ना है 1190। अब आप चैप्टर 10th, इसके जो वर्जन हैं 32 से लेकर 37। अब इस्लाम भी इसी में विश्वास रखता है, क्योंकि अब्राहमिक फेथ्स की धारा ये, वो बात फर्क है कि ईसा मसीह साहब की मृत्यु बड़ी दुखद हुई, लेकिन उसको भी इन्होंने भुना लिया चर्च में। अगर आपका पैगंबर बहुत दुख झेल के मरा, पहली चीज तो ये हुई कि वो पैगंबर वाकई में शांति दूत था, जिसने सूली पे चढ़ना पसंद किया और चढ़ गया, और मानवता के पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया। आ गई बात जी। इसलिए अब अगर मैं ईसाई हूं और मैं कोई पाप करता हूं, तो मेरा पाप तो पहले ही ईसा मसीह साहब अपने ऊपर ले चुके हैं, मैं पापी हुई नहीं। अब मुझे एक तरीके से लाइसेंस मिल गया पाप करने का कि मैं चाहे जितने गले काटूं, हाँ, परमिशन में है। मेरे पाप तो मेरा पहले से ही पैगंबर ले गया, हो गया। लेकिन दूसरी चीज जो चर्च ने की वो बड़ी भयानक थी। चर्च ने बताया कि ईसा मसीह साहब की मृत्यु जितनी भयानक है, यदि आप उस भयानकता को झेलने की ताकत रखते हैं, तो आप रिजरेक्टेड क्राइस्ट में बिलीव करते हैं। विचित्रता है इसमें। बिल्कुल। हमारे यहां मृत्यु के समय क्या कहा गया? मैं फ्रांसिस जेवियर पे तो आ ही रहा हूं, लेकिन पहले जब तक कंपैरेटिव स्टडी नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल। यदि हम पुराण नहीं कोट करेंगे तो इंडिक नॉलेज नहीं कोट करेंगे। अगर हम इंडिक नॉलेज नहीं कोट करेंगे तो हम अब्राहमिक नॉलेज को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। यही तो इंडिक नॉलेज की खासियत है कि जिस मूवमेंट पे बाली की मृत्यु हो रही है, तो राम चरण दृढ़ प्रीति कर कीन ही बाल तन त्याग, और सुमन माल जिम कंठ से गिरत न जानहि नाग। प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ बाली की मृत्यु हो रही है। जैसे मस्त चलता हुआ हाथी, उसके गले से माला कब गिर गई उसे पता ही नहीं चलता है, ऐसे ही बाली के प्राण छूट गए, उसे पता ही नहीं चला। है आनंद। मृत्यु में भी प्रसन्नता। हम रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए नहीं मर रहे हैं। उसमें तो कहा जाता है कि बहुत बुरी मृत्यु हुई फला व्यक्ति। हाँ। अब ईसा मसीह साहब की मृत्यु जो है वो अमानवीय है। जो 36 घंटे क्रूसिफिक्शन पे रहे, उसका खून गिरता रहे, टपकता रहे, रोमन सोल्जर्स ने उनके पेट में तलवार घुसेड़ दी है, इसको शुद्ध शब्दों में तड़प तड़प के मरना कहते हैं। उनके लिए पैगंबर हैं, ये शब्द प्रयोग नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी जब इस तड़प तड़प के मरने को क्रिश्चियनिटी ने और चर्च ने अपना आइडियलिज्म मान लिया कि तड़प तड़प के मरने वाला व्यक्ति जो है वो ईसा मसीह के अनुभव करता है, क्योंकि वो भी उसी पीड़ा से गुजरे, आप भी उसी पीड़ा से गुजरे, तो वो वही अनुभव सबको देना चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी एंकर तो मदर टेरेसा थी। मतलब क्या मजेदार बात है इस देश में
कि एक आदमी जिसने पाकिस्तान बनवा दिया और 55 करोड़ रुपया उसे दिलवा दिया और उसके बाद भी आधे से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रोक लिए, वो फादर ऑफ नेशन हो गया। एक औरत जो विदेश से आई, उसका धर्म परिवर्तन उसका लक्ष्य था, उसने धर्म परिवर्तन कराया, समाज की सेवा के नाम पे उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसा जमा किया, वो मदर कहलाने लगी। और इतनी विचित्र महिला थी वो कि जब लोग कैंसर से या बीमारियों से तड़पते थे उनके आश्रम में, तो उनके पास पेन किलर होता था, क्योंकि उनको डोनेशन में मिलता था। इतनी एजेंसीज, अरे मदर मदर को हम डोनेट कर रहे हैं, मदर उन दवाइयों का कोई प्रयोग ही नहीं करती थी, भरी पड़ी थी पेन किलर। एक आदमी तड़प रहा है कैंसर में, ये रिकॉर्डेड केस है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ है मदर टेरेसा के जीवन में। उसमें वो कहता है कि मां, मैं इतनी पीड़ा झेल रहा हूं कि मैं तुमसे बता नहीं सकता, मुझको पेन किलर के इंजेक्शन दे दो, मुझको पेन किलर दे दो, मरना तो मुझे है ही है। तो मदर टेरेसा कहती हैं, तुम इस तड़प में, इस पीड़ा में क्राइस्ट को रियलाइज करो। द मोर you are pained, the more nearer you are to Jesus। अब बताइए सर, मुझे यहाँ बहुत याद आ रही है, टिप्पणी कर दूं, ऐसे करनी नहीं चाहिए। अब मुझे उन लोगों को याद आ रहा जो ये 10,000 5,000 चावल की भूरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ। वो तड़ा के कैसे बोलेंगे 10,000 5,000 रुपए के पैकेज में कैसे लेंगे? ये तो दया और ऐसी देखिए, दोनों आ जब रहे हैं। जानकारी नहीं, मैंने दोनों इंडिक सिस्टम दे दिया ना। एक तरफ तो हम कहते हैं कि अनायासेन मरणम बिना दैनेन जीवनम देहांते तब सानिध्यम देह में परमेश्वर। कितना बढ़िया है कि हम बैठे बैठे चले जाएं, हम किसी की सेवा न लें, हाँ, एक गिलास पानी भी न लेना पड़े, बिना दैनेन हम जीवन जिए, और उसके बाद जब जाएं तो तुम हमारे सामने हो बांसुरी बजाते हुए। इससे सुंदर और क्या रूप हो सकता है तुम्हारा? यहां क्या है? उस पीड़ा में, उस अमानवीय कृत्य में आप स्वयं अमानवीय हो गए हैं कि उस आदमी को आप दवा नहीं दे रहे हैं पेन किलर, आप भी उसे तड़पा रहे हैं, उसके अंदर आप मददगार हैं और उससे कह रहे हैं तुम वही अनुभव करो जो जीसस ने सूली पे अनुभव किया था। है, अब इसको आप मानवीयता कहेंगे या इसको आप दानवीय? ये इंसानियत है, मानवीयता तो मनु महाराज से हो जाएगी जो हम लोगों की है। हाँ, तो ये इंसानियत भी नहीं है, ये तो दानवीयता हो गई। देखिए, मैं क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया हूं, वहीं पढ़ा हूं। मैं हिंदू एंकर की तरह कतई बात नहीं करता, मैं बात करता हूं इतिहासकार की तरह और कंपैरेटिव नॉलेज की बात करता हूं। आज जेवियर साहब के नाम पे हाँ जी, हिंदुस्तान में कम से कम 100 इंस्टीट्यूशंस हैं। सर लखनऊ में निकल आएंगे फिर कितने हैं? हाँ, थियोलॉजिकल स्टडीज के इंस्टीट्यूशंस हैं। जब जेवियर छोटा था तो थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने गया पेरिस में। पेरिस में जाके उसने पढ़ाई की, वहां पे उसे सेंट इग्नाटस मिला। तब वो भी सेंट नहीं था, इग्नाटस नाम का लड़का था, 15-20 साल उनसे बड़ा था। वो भी पास्टरगिरी कर रहा था और उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो जाकर के वेनिस में अपने को ऑर्डिनेट करा ले। उसने एक 6-7 लोगों का ग्रुप बनाया और उसी ग्रुप में उनके साथ पेरिस में ये सब हुआ, जिसमें आपके फ्रांसिस भी शामिल हो गए। ये एक छोटा सा जिसूट ग्रुप कहलाता था, जो कि पोर्चुगीज या फ्रेंच में जीसस ग्रुप होता है। अच्छा, तो जो जिसूट ग्रुप था, इसमें 7 लोग थे। जब ये लोग वहां से पास कर गए अपना इवेंजिकल कोर्स स्पिरिचुअलिज्म का, तब ये वेनिस गए। वेनिस में इनको पोप ने डॉक्टरेट किया और उसके बाद इनको पास्टर और रिवरेंड की उपाधि मिल गई। इसी समय पुर्तगाल का राजा जॉन पॉल III वो भी सोच रहा था कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार कैसे करें। तो उसने इन लोगों से कांटेक्ट किया,
थियोलॉजिकल सोसाइटी वालों से, उन्होंने इनके नाम प्रोवाइड कर दिए। विद द रिजल्ट इग्नाटस को कहा गया कि जहां जहां पोर्चुगीज रूल है वो पोर्चुगीज था, वहां वहां जाओ। लेकिन जिस समय जब चलना था पानी का जहाज इनको लेके, उसी समय इग्नाटस बहुत कस के बीमार पड़ गए और बहुत प्रेयर के बाद भी ठीक हुआ नहीं, कोई चमत्कार नहीं हुआ उसके साथ। तो करीब 15-20 दिन बाद ये तय हुआ कि इग्नाटस को छोड़ दो और इनकी जगह दूसरा आदमी नियुक्त करो। वो फ्रांसिस जेवियर हो गया। तो एक्सीडेंटली फ्रांसिस जेवियर जो थे वो पुर्तगाल पहुंचे। आने को थे इग्नाटस, पहुंच गए जेवियर। अब क्लासिक क्या हुआ कि आते ही इन्होंने चर्च के साम्राज्य की, ईसा मसीह के साम्राज्य की बात की। इन्होंने क्राउन की बात नहीं करी, क्योंकि क्राउन तो तब होता, अंग्रेज तो क्राउन की बात करता था जी। अंग्रेज कभी भी ईसा मसीह के राज्य की भारत में बात नहीं करता। ठीक है, इवेंजलिस्ट थे, लगे हुए थे जो धीरे धीरे फैलाते थे, लेकिन ऐसे भी अंग्रेज थे। आईसीएस ऑफिसर्स, ओकडैन वगैरह की डायरी पढ़िए। कमिश्नर मुरादाबाद एरिया है, डिप्टी कमिश्नर डीएम है, वहां पे 4-6 इवेंजलिस्ट आ गए हैं और उनको लेकर के झगड़ा हो रहा है एक गांव में, जिसमें लाठी बज गई। गांव वालों ने इवेंजलिस्ट के सर फोड़ दिए, इवेंजलिस्टों ने गांव वालों को पिटवा दिया। ओकडैन ने उठा के दोनों बंद करा दी। कहीं तुम धर्म प्रचारक हो, तुम भी जेल में जाओ। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये बवाल काटने को तुमसे किसने कहा? कहीं नहीं साहब, आप भी क्रिश्चियन है। कहने होंगे, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी है आपका। तो ऐसे आईसीएस ऑफिसर्स थे, इसलिए उन्होंने कभी भी जीसस का रूल या क्रिश्चियनिटी का रूल या चर्च के रूल की अंग्रेजों ने बात नहीं की। हाँ, पोर्चुगीज ने करी, फ्रेंच ने करी। तो इसमें आते ही जो रिप्रेजेंटेटिव था पोर्चुगीज अंपायर का यहां पर, उसको ओवर पावर करने के लिए एपिस्कोपैसी या रूल ऑफ चर्च की बात कर दी। अब जब रूल ऑफ चर्च की बात हुई तो गोवा में जो लोग थे उन्होंने वेलकम किया कि नहीं साहब, साइमल्टेनियस रहेगा। किंग इज इंफीरियर टू चर्च, किंग इज इंस्ट्रूमेंट टू इंप्लीमेंट रूल्स ऑफ चर्च। अब रूल्स ऑफ चर्च बने। जब रूल्स ऑफ चर्च बन गए तो स्वाभाविक था कि उसमें काफिर या नॉन बिलीवर की कोई प्लेस नहीं थी। गोवा नॉन बिलीवर से भरा पड़ा। आपके एम्पायर तो बन गई थी, लेकिन ईसाइयत में विश्वास करने वाले थे नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जेवियर की क्या थी कि उसे लैंग्वेज नहीं आती थी। एक तो खुद बाय बर्थ स्पेनिश, रिक्रूटेड बाय पोर्चुगीज। मैं तो यूरोप में रहता हूं, मैं जानता हूं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम वहां भी वही है जो इंडिया में। कि आप गुजरात चले जाओ तो आपको शायद ही, अब तो हिंदी बोलने वाले मिलेंगे, लेकिन आज से 100 साल पहले सिर्फ गुजराती। तमिलनाडु चले जाओ सिर्फ तमिल, केरल चले जाओ सिर्फ मलयालम, आंध्रा चले जाओ सिर्फ, और इधर सिर्फ कन्नड़, कर्नाटक। आपको लैंग्वेज, बंगाल चले जाओ आज भी वही बंगला और लैंग्वेज चल रहा है, जबकि टाइम खत्म हो चुका है। अब हमें नेशनल यूनिटी ढूंढनी है विद आइडेंटिटी ऑफ, प्रिजर्व्ड आइडेंटिटी ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स, लेकिन नहीं हमारी। तो उसका रिजल्ट क्या हो गया कि बंगाल में इवन हिंदूज चोज बंगला ओवर हिंदुइज्म, एंड देयर वाज अ फेज व्हेन मुस्लिम्स चोज बंगला ओवर इस्लाम। लेकिन आज की डेट में जो बंगला का, जो इस्लाम का फैक्टर है, उसने बंगला को ओवर पावर कर लिया है। वो मुस्लिम पहले है, बंगाली बाद में। हिंदू सेकुलर जो है वो बंगाली पहले है, हिंदू बाद में।
यही तो दूरदर्शन का ये राज है। अंतर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रांसिस पे फिर आ हाँ, जाते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ थोड़ा क्षमा करिएगा, कुछ बातें इधर उधर भटक जाती हैं, लेकिन शायद उनका कनेक्शन जुड़ता है जरूरी है। वर्तमान से, तो ये आवश्यक है कि हम एक कंपैरेटिव स्टडी में प्रेजेंट का एग्जाम्पल दें और पास्ट की हिस्ट्री बताएं। बिल्कुल। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इसके साथ लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, फ्रेंच, पोर्चुगीज, उसके बाद स्पेनिश, तीनों वहां पे लैंग्वेज सीखी इसने, तब जाकर के कोर्स कर पाया। फिर वेनिस इटालियन आ गया, वहां इटली में इटालियन लैंग्वेज हो गई। उसके बाद गोवा आ गए, तो यहां पर जो मछुआरे बसे थे वो तब भी तमिल बोलते थे, क्योंकि वो तमिलनाडु के थे, हाँ, वहाँ वो अलग से उस एरिया का। वहाँ पे कोंकण हाँ, उसके बाद फिर मराठी थे, जो मराठी बोली जाती थी। तो यहां भी कोई पोर्चुगीज नहीं जानता था, थोड़ा बहुत इंग्लिश इन्फिल्ट्रेशन था, तो ये लोग हल्की सी अंग्रेजी जानते थे, और थोड़ा बहुत मुस्लिम रूल पहले रहा का एरिया रहा था, तो उसकी वजह से लोग थोड़ी बहुत पर्शियन या उर्दू जानते थे। तो इसके साथ लैंग्वेज वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब जब ये आया है तो ये गया तो गांव-गांव इंटरप्रेटर्स लेके गया, इसने क्राइस्ट के बारे में समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि साल्वेशन प्रॉमिस्ड है। तब लोगों ने, भाई थे तो हिंदू, उनको इतना तो पता था कि हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो हमें इसी जन्म में साल्वेशन मिल जाएगा। बिल्कुल। ये जो बता रहे हैं उसमें अंतर है, हम चाहे जितने अच्छे कर्म इस जन्म में कर डालें, साल्वेशन हमको नहीं मिलेगा। जब तक साल्वेशन तो 10-20 लाख साल बाद जब कयामत का दिन आएगा तब उस दिन तय होगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म मैटर नहीं करेंगे, मैटर ये करता है कि आप अगर क्राइस्ट में बिलीव करते हैं तो आप चाहे जितने बड़े पापी हैं आप मोक्ष पाएंगे, और अगर आप बहुत बड़े धार्मिक हैं लेकिन जीसस को नहीं मानते हैं तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो भाई ये कौन सी आइडियोलॉजी आ गई। कुछ बुजुर्गों ने, बच्चे तो नहीं क्वेश्चन कर सकते, यंग लॉर्ड भी नहीं क्वेश्चन कर सकता, लेकिन बुजुर्ग क्वेश्चन करते हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया, तब इसको समझ में आया ये तो बड़ा मुश्किल है भाई इनको समझा पाना, और मुझे लैंग्वेज नहीं आती। ऐसी स्टेज में इसने रूल ऑफ सोल्ट ला के रख दिया। अब यहां एक क्लासिक और बोलूंगा, जिस फेज में ये यूरोप में हुआ है उस फेज में यूरोप डार्क एजेस में था। अच्छा। और औरतों को वहां पे किसी भी औरत को विच डिक्लेयर कर दिया जाता था, और विच हंटिंग वॉज प्रॉपरली अ डिसिप्लिन। ओहो। इसमें पादरी लोग होते थे, इसमें चर्च इन्वॉल्व होता था कि साहब फला औरत चुड़ैल है। तो चुड़ैलों का कॉन्सेप्ट डेमन का तो नहीं था आदमी में, क्योंकि आदमी तो सीधे ही खुदा ने बनाया है और आदम, लेकिन हव्वा उसकी पसली से बनी, तो हव्वा के आत्मा नहीं होती, आत्मा सिर्फ एडम के है। तो आदम के आत्मा है और हव्वा के आत्मा नहीं है। विद द रिजल्ट हव्वा जो है इज प्रोन टू फॉल विक्टिम टू डेमन्स। तो ये चुड़ैलों में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब ये जो विच हंटिंग का कंसेप्ट था वहां पर, उसकी बाकायदा डॉक्ट्रिन थी, उसकी किताबें हैं पुराने यूरोप की, वो तो पब्लिश्ड भी है कि कैसे डेमन इनमें इंटर कर रहा है और कैसे डेमन इनको विच बनाए दे रहा है, और कैसे ये ब्लैक आई बन चुकी हैं और जिस घर में प्रवेश करेंगी बर्बाद कर देंगी, जिस आदमी की ओर देखेंगी। तो ऐसी विचेस की हत्या करना चर्च ने जायज किया था, लेकिन उनकी भी हत्या तड़पा तड़पा के की जाए, क्योंकि ये विचेस है। अब कौन सी अदृश्य शक्ति उस स्त्री में प्रवेश कर गई, उसको विच बना दिया, ये तो हम देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल घूम फिर के वो फिजिकल फॉर्म औरत का हमारे सामने खड़ा है। अब हम जो फिजिकल फॉर्म पर ही तो अत्याचार करेंगे। बिल्कुल, हम पिटाई किसकी करेंगे, हम विच को तो देख ही नहीं पा रहे, तो हम पीटेंगे किसको, महिला को मारेंगे। परिणामतः उसको तड़पाने के लिए जो यंत्र बने थे, गैजेट्स बने थे, वो तलवारें या खंजर नहीं थे, एक विशिष्ट प्रकार का यंत्र था
जो औरत के ब्रेस्ट पे लगा दिया जाता था और वो क्लच कर लेता था और उसके बाद ब्रेस्ट खींच लिए जाते। ओहो, तो वो कहते थे कि इससे विच जो है वो निकल जाएगी। ओहो। तो फ्रांसिस जेवियर ने विच हंट भी देखा हुआ था। अब आप समझ रहे हैं, उसके द्वारा की गई क्रूरता को समझने का प्रयास करिए। मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो देखा जो सीखा वही करा, उनके लिए तो वो नॉर्मल था। उनके लिए नॉर्मल था। लैंग्वेज आती नहीं थी, प्यार की भाषा या क्रिश्चियनिटी को कन्विंस कर पाना मराठी में, तमिल में, आज तक- कोंकणी में इम्पॉसिबल था उनके लिए। वो खुद ही 4 लैंग्वेज से खिचड़ी बन के आए थे वही वो आज तक और तो काम इवेंजलिज्म का दे दिया गया था। बता रहे थे कि व्हाइट मैन्स बर्डन है, उनको सभ्यता सिखाने आए। हाँ, आए हैं सभ्यता सिखाने। तो उन्होंने सबसे पहले गोवा में चर्च से ये कानून बनवाया अच्छा। स्त्रियों के लिए। देखिए, विमेन की एट्रॉसिटी का कानून सबसे पहले कौन बना रहा है? चर्च। चर्च बना रहा है। कि अगर घर का ब्रेड अर्नर मर जाता है तो उस घर का लड़का संपत्ति तब इनहेरिट करेगा जब वो क्रिश्चियन हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये विदेश से आके और यहाँ पे रूल बना रहे हो कि अपना परिवार तो लाएंगे होंगे। अपना परिवार लाए नहीं, लेकिन उनको भारत में ईसाइयत फैलानी है और एक हिंदू परिवार का ब्रेड अर्नर मर गया। ये भी एक तरीका है ना, सत्ता के द्वारा। ये एक तो तरीके से धर्मांतरण। अब भाई, अब जैसे पुराने टाइम में नेहरू जी ने एक टैक्स लगाया था, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स। राहुल गांधी बात करते हैं इसकी। हाँ, लगाया था, वो हम लोगों ने दिया। जब माता जी नहीं रही हमारी तो 6,000 रुपए सरकार को हमने दिए बताइए। कि हमारी माँ इतना कैश और इतना वो छोड़ गई ज्वेलरी, तो उस पे हम इतना देते हैं। ये बात पुरानी हो गई, सन 76 की, लेकिन दिया, अब नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये लड़का जिसका बाप नहीं रहा है ये ईसाई हो जाता है तो इनको प्रॉपर्टी इनकी मिल जाएगी। मतलब सेकंड जनरेशन तो हम कर ही देंगे। हाँ, ये अब वाले आपने लोग- कहा कि हम आपको पैसा देंगे, हम ईसाई नहीं बनेंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि फिर लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। लड़कियों को तब मिलेगी जब वो क्रिश्चियन हो जाएंगी। अब आपने 2 फाड़ कर दिए कि लड़की तैयार है ईसाई होने के लिए हाँ। कि भाई हमको घर में बाप की जायदाद मिल जाएगी। और वो सिंगल ईसाई नहीं रहे, उससे पैदा होने वाले बच्चे सब ईसाई हो जाएंगे। हाँ, कितना दिमाग से काम करा गया। अब ये कानून कौन लाया है? चर्च लाया है। इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है? राजा, जिसको कि जॉन पॉल III पुर्तगाल में बैठे हुए हाँ 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 कर रहे हैं। हाँ। अब जो औरत नहीं तैयार होगी वो विच है। ये तो चुड़ैल, इसके सर पे शैतान बैठ गया है। ये गॉड को मानने को तैयार नहीं। तो मिला के सारे रास्ते बंद कर दो और एक रास्ता खुला छोड़ो। धर्म बदल- शुक्राचार्य, असुर गुरु शुक्राचार्य और उनका मारक प्रभाव, इस पे मैं बहुत पहले चर्चा कर चुका हूं, फिर वही आ गया। अब उस स्त्री को पीड़ा दो तो वो तो विच हो गई। अब वो इक्विपमेंट्स जो यूरोप में चलते थे विच हंट में, वो गोवा में चलने लगे। नहीं सर, एक गांव में अगर एक को विच हंट कर दिया इनने तो बाकी तो सब अब गांव वो में ही विच कन्वर्ट हंटिंग शुरू हो गई। अब जो विच हंटिंग शुरू हुई तो कानून ऐसा कि कानून से आप नहीं लड़ सकते। ये आज आप इस सेकुलर देश में बैठे हुए बड़े आनंद से कह रहे हैं अरे शरिया आ गया तो क्या आ गया, जरा अफगानिस्तान 5 दिन रह तो आओ। आप खिड़की खोल के औरत झांक नहीं सकती है बुर्का पहनने के बावजूद। गोली चल जाएगी दूसरी तरफ से तालिबान की, मार दी जाएगी। अकेले निकल नहीं सकती है, एक मर्द जरूरी है साथ। पढ़ाई करने पे तो सर गोली मार दी थी वो मलाला, वो हाँ। जो हाँ, नहीं, लेकिन
वो सब पॉलिटिकल है। मलाला यूसुफजई कुमारी, तो उनको नोबेल प्राइज दे दिया गया। हाँ। फिर वो उसी इस्लाम और उसी शरिया की वकालत भी करने लगी। वही वो जो तो सिंड्रोम है इनका, स्टॉकहोम वाला, स्टॉकहोम सिंड्रोम जग जाता है, तो आप उसका कोई भला नहीं कर सकते। आप उसको चाहे जितना अपीज कर दीजिए। अब आइए दीजिए, हाँ यही पे हम लोग चर्चा कर लें। तो जो वो उन्होंने उसके तरीके इजाद किए इस प्रकार के कि ये सब विचेज हो जाएंगी और सब मारी जाएंगी, तो बेटर है कन्वर्ट हो। तो वही जेंडर, जो वीक जेंडर होता है, उसको पकड़ा जाता। उसके बाद जो गोवा के अकाउंट्स, अब वहां मराठी लोग, कोंकणी लोग भगे, मंदिर तोड़े जाने लगे, क्योंकि ये तो शैतान के हैं। वैसे वहां पे लोकल राजा भी तो होगा जो पुर्तगाली। अरे भाई, लोकल राजा नहीं, लोकल जमींदार थे। जब पुर्तगाली छाई गए, जब उन्होंने अपनी हुकूमत स्थापित ही कर ली, तो राजा ही को तो मार के स्थापित की होगी। राजा की सेना के ऊपर ही तो चढ़ बैठे होंगे और जीत गए होंगे, क्योंकि इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। नेवी लेके आए थे अपनी, और 20,000 की आर्मी लाए थे, जिसके आगे गोवियन स्टैंड नहीं कर पाए उस जमाने में। नहीं कर पाए तो कहानी खत्म हो गई। उसमें पारसी भी मारे गए, क्योंकि गोवा में तो पारसी भी हैं। वो तो पहले ही आकर के यहाँ शरण ले चुके थे 8वीं शताब्दी में। ये तो मैं बात आपसे 16वीं शताब्दी की कर रहा हूँ। तो रास्ता बचा नहीं, भागना बड़ा छोड़ना, रास्ता कोई नहीं बचा था। अब ऐसी स्टेज में जब ये मारे जाने लगे, मंदिर तोड़े जाने लगे, तो ब्राह्मण पुरोहित लोग वहां की मूर्तियां उखाड़ उखाड़ के ले के भगे। जंगल में इन्होंने मूर्तियों को गाड़ा। खंडित हो जाएंगी मूर्ति। हाँ, और उन स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिरोज वहां जानते हैं कि हमारा देवता यही समाहित है, छुप छुप के जंगल जाते थे और वहां जाके दीपक जलाते थे, उसी भूमि की आरती करते थे कि विठोबा तुम यही बैठो, इस समय असुर आए हुए। अब आइए, लेट अस टॉक अबाउट मेरिट्स ऑफ सेंट फ्रांसिस। वो सेंट क्यों कहलाता? उसने स्त्रियों के बलात्कार कराए, मूर्तियां तोड़ाई, मंदिर तोड़वाए, हजारों लोगों के हाथ कटवाए जो क्रिश्चियनिटी नहीं स्वीकार करते थे। इसी पे तो विवाद है सर। उनके हाथ काटने का भी सिस्टम उसने बनाया कि जो ज्यादा रेजिस्ट करे और न माने। अच्छा, क्रिश्चियनिटी की खासियत यह है, इस्लाम तो खतना करके करा दिया जाता है, क्रिश्चियनिटी बैप्टिज्म करके कराया जाता है। तो आप जबरदस्ती किसी का बैप्टिज्म भी कर दीजिए, लेकिन एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर वो बिलीव नहीं करता है फ्रॉम इनसाइड, तो आपका बैप्टिज्म बेकार है। और अगर वो पुनः मूर्ति की पूजा कर लेता है, बपतिस्मा कराने के बाद अगर वो पुनः मूर्ति की पूजा कर लेता है, तो बपतिस्मा का इंपैक्ट खत्म हो जाता है, वो ईसाई नहीं रहता। तो इनकी समस्या ये थी कि जबरदस्ती जितना भी बपतिस्मा करा दो, आप वो विट्ठल पूज लेते हैं। वो कहीं न कहीं घर में बैठ के आगे पीछे विट्ठल पूज लेंगे, और जहां विट्ठल पूजे वहां बपतिस्मा खत्म। तो जहां बपतिस्मा खत्म, इसलिए इनको मारो, इनके हाथ काटो। पूजा करेंगे नहीं, हाथ नहीं रहेंगे तो। क्योंकि जब हाथ नहीं होंगे तो हाथ जोड़ेंगे नहीं, आरती करेंगे नहीं, है ना, करेंगे नहीं। ऐसे में उसने हाथ काटने की हुकूमत चला दी, ये लॉ आ गया। तो वहां के जो हथकटरों स्तंभ हैं, जो अभी भी बने हुए हैं, जिन पे हाथ काट के हिंदुओं के टांग दिए जाते थे। हाँ, कि बाकी लोग देख के खौफ खाएं। हाँ, जो खौफ खाते थे वो स्वाभाविक है कि फिर भैया कोई उनके घर अगर पादरी आता था तो वो हाँ बिल्कुल हम स्वीकार करते। तो वो रिलीजन कन्वर्जन होता चला गया। तो यथार्थ ये है कि जो मैं उसके बाद काफी लिटरेचर है इसके ऊपर, फ्रांसिस के ऊपर, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बहुत समय तक इंडिया रुका नहीं है। ये मुश्किल से 5-6 साल रुका है। अब 5-6 साल में लाखों का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं था, जब तक आप तलवार का रूल, मैथ्यूज बाइबल, अगेन आई विल रेफर,
चैप्टर 2 जो मैं पहले दिखा चुका हूं, जी, जी। जब तक आप वो रूल नहीं स्थापित करेंगे, और वो रूल जायज है, लीगल है और पूरी तरीके से मान्य है, हाँ, उनकी किताब कहीं उसमें कोई अत्याचार ही नहीं है, वो तो मान्य है। आपके लिए खून बहाना होगा, हमारे लिए तो आपको साल्वेशन देना। तो हमारी आपकी विचारधारा ही बिल्कुल बदल गई। बदल गई। अब ऐसे में इसको फिर से हुक्म मिला कि भाई, एक उस जमाने में एक अपॉर्चुनिटी फॉर न्यूज फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर क्रिश्चियन मिशनरीज करके एक फोरम था। उस फोरम से इसको पता लगा कि मलेशिया, इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों में काफी स्कोप है, कंबोडिया, तो वहां भी धर्म जापान। तो ये पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने इसको ऑर्डर दिया कि अब आप इंडिया छोड़ें, गोवा, और आप जाएं। तो ये गया इन क्षेत्रों में, यहां भी इसने क्रिश्चियनिटी यही सिस्टम फैलाई। उसके बाद फिर ये चाइना तक गया, लेकिन मेनलैंड चाइना नहीं गया। इधर ताइवान वाला जो चाइना है, जो जापान के किनारे है, उधर इसने थोड़ा सा टच किया। फिर जापान भी गया। फिर इसने ये भी देखा कि जापानी लोग जो हैं वो ज्ञान के लिए चीन की ओर देखते हैं, क्योंकि जो भी धर्म चीन से आएगा या ज्ञान चीन से आएगा वो जापानी स्वीकार कर लेंगे। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म जब जापान पहुंचा है तो सीधे भारत से तो पहुंचा नहीं, वो चीन के माध्यम से पहुंचा है। पहले चीन गया, फिर जब चीनियों ने जापानियों को दिया तो वहां जाकर के उसका फॉर्म बदल गया, शिंटो हो गया। इधर जेन रहा, जेन और शिंटो उन्हीं के हो गए। इधर चाइनीज जो है कंफ्यूशियन बुद्धिज्म बन गया। लेकिन तो इसने कहा चलो चीन को पकड़ो। तो जब ये चीन पहुंचा, तो ये के आइलैंड में पहुंचा है, तो वहां जाकर के ये बीमार पड़ गया। उसका नाम है शेंग चुआन। शेंग चुआन, हाँ, शेंग चुआन आइलैंड में ये रुका। 47 साल की इसकी उम्र थी, बीमार पड़ गया। वही हुआ, प्रेयर करता रहा, कोई मिरेकल तो होना नहीं था। प्रकृति ने शोधन कर दिया। प्रकृति इसी प्रकार के लोगों को समाप्त करती है। वही इतनी अल्पायु और खुद भी कहते हैं कि तड़प तड़प के मरा। तो चीनी लोगों ने इसको अपनी हर्ब्स ला के दी कि इनको खाओ, इनसे तुम्हारा दर्द और पीड़ा कम हो जाएगी। तो बड़ी बात है भाई, उसने खाई नहीं। हाँ, इसको जीसस का वो अनुभव करना होगा। उसको जीसस का नहीं। अब मैं महानता कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति यही कहेगा। आज की डेट में तो आप जानते हैं इथुनासिया भी अलाउड है, गवर्नमेंट ने भी उसे लीगलाइज कर दिया है। लेकिन इसने वो हर्ब्स खाई नहीं। इसने कहा नो, आई वांट टू एक्सपीरियंस क्राइस्ट। और उस टेरिबल पेन में ये चीखता रहा, चिल्ला। भाई वो तो, उस पे तो आपका नियंत्रण है नहीं। न खाना खा पा रहा है, न पानी पी पा रहा है, गला बंधा हुआ है, आंखें दिखाई नहीं दे रहा है, टटोल रहा है नहीं, चीख रहा है, हाथ पैर में शक्ति नहीं है। लेकिन इसने वो हर्ब लेने से मना। तो जब मना ही कर दिया तो बात खत्म हो गई। 1552 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका शरीर गोवा लाया गया। तो वहां से फिर गोवा लेके आ गए। हाँ, गोवा डेड बॉडी इसकी लाई गई। और उसके बाद डेड बॉडी प्रिजर्व की गई। वो आज भी वहाँ पे बैम जीसस करके एक बेसिलिका है गोवा में, उसी बेसिलिका में रखी हुई है। और हर 10 साल में एक बार बाहर लाई जाती है कि आप इनके दर्शन करें। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं, जिसे कहते हैं कि एक सेल्फ अपरूटिंग हुआ। कि फ्रांसिस ने अपनी डेथ के समय क्योंकि कोई दवा नहीं ली क्राइस्ट को अनुभव करने के लिए, तो चीनी लोगों को यह पसंद नहीं आया। भाई मृत्यु तो सबकी होनी, लेकिन मृत्यु का प्रकार कैसा होगा, बस यही अंतर है।
बिल्कुल सुखद होगा या दुखद होगा। देख रहा है ना वो। अब उन्होंने देखा कि जो इतना बड़ा इवेंजलिस्ट, जो भगवान के पुत्र को मानता है, उसकी ये मौत हुई। तो भैया ऐसे भगवान को मानना और ऐसे भगवान के पुत्र की मौत मरना हमको तो मंजूर नहीं है। हमें जैसे जाना होगा चले जाएंगे, भले एक्सीडेंट हो जाए, भले बम गिर जाए, भले लड़ाई में मारे जाएं, भले हाथ पैर कट जाएं, लेकिन ये तो डिलिबरेट है। हमको नहीं इस डेथ में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं। एक बिलीफ है अध्यात्म का। चीनी बड़े इंटेलिजेंट थे। जब उनको बाइबल आई तो उन्होंने भी यही क्वेश्चन किया, जिसके ऊपर रेनेसा हो गया। रेनेसा तो खैर सेंट फ्रांसिस के टाइम का ही है, उससे 700 साल बाद का। तो उन्होंने कहा जिस किताब में ये लिखा हुआ है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और धरती अटल है, ये चीनी बोल रहे हैं। अच्छा, जिस किताब में ये लिखा हुआ है कि दुनिया जब बनी तो फड़फड़ा रही थी और खुदा ने जो थे वो पहाड़ बना दिए कि ये उड़ न जाए कागज ऐसी। तो भैया ऐसा ज्ञान में विश्वास करते हुए मरना दुखद है। ऐसा चीनी कह रहे हैं। ऐसा चीनी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बाहर निकल के अगर हम मानने भी लगे कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और कह रहे हैं आप जितनी मान्यता बढ़ती जाएगी, 6000 साल से ब्राह्मिक फेथ हैं, 6000 साल से ये मान्यता है। आज भी दुनिया में 9 अरब लोगों में 7.5 अरब ब्राह्मिक हैं। कहीं ना कहीं किताबी मान्यता तो बनी ही हुई है। बिल्कुल। तो इतनी जनरेशन्स होने के बाद भी अगर आप बाहर निकल के साइंस के वर्ल्ड में जाएं और एक बार रीचेक करें तो आपको यही दिखाई देगा कि यार मानते हुए तो 6000 साल हो गए, लेकिन अभी तक पृथ्वी ही घूम रही है, सूरज अटल है। ये हो क्या रहा है इस मान्यता से? भाई अगर हम मानने लगे तो वो हो जाएगा। यही तो है अकीदा। और क्या होता है? आप मानिए तो हो जाएगा। हमने मान लिए, अब हम मानते रहेंगे तो, लेकिन मानने के बाद भी तो ये हुआ नहीं। इतने 1000 साल जब हम साइंटिफिकली टेस्ट करते हैं तो उल्टा ही निकलता है। तो चीनी बोले भैया ऐसा धर्म हमें स्वीकार नहीं करना। जापान में ये फैला नहीं पाया, चीन में फैला नहीं पाया जहां इसकी डेथ हुई, फिर इंडिया आके रखा गया, हियर ही डाइड। लेकिन जिस प्रकार अब आप आइए, उसे सेंट क्यों कहा गया? इसको कहते हैं कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन इज अवॉर्डिंग द सेंटहुड। सेंटहुड इसे अवॉर्ड हुआ है 1622 में, और इसको दिया है सेंटहुड, मैं वो नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, गैगरिन 15th, पोप गैगरिन 15th उन्होंने दिया। मैंने इसको कनेक्ट किया अभी रशिया के पहले स्पेस टूरिस्ट से, यूरी गैगरिन से। जब मैं छोटा था तो सन 62 में यूरी गैगरिन लखनऊ आए थे और हम सब लोग उनसे मिलने गए थे बच्चे, तो मुझे उससे कनेक्ट हो गया अभी नाम याद आ गया। खैर, तो जब गैगरिन 15th ने इसे दिया है कैनोनाइजेशन, तो उसमें कहा है उसने कि ये संत इसलिए हैं कि इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने जीसस क्राइस्ट की सेलिबेसी को स्वीकार की, अर्थात स्त्री से विमुख होना। इन्होंने जीसस क्राइस्ट के पेन को एक्नॉलेज किया, डेथ के समय कोई दवा न लेना और उसको झेलना। जी। इन्होंने कोई अंपायर अपने लिए नहीं बनाई। इन्होंने गोवा पे अपने लिए कोई हुकूमत नहीं बनाई, अपनी न कोई जमीन, न जायदाद, न परिवार। तो इन्होंने जो भी हत्याएं की, जो भी स्त्रियों को मारा, जो भी किया, सारी बर्बरता इनकी सिर्फ एक कार्य के लिए थी कि किसी भी प्रकार ईसा मसीह का संदेश आगे बढ़े। तो ये ईसाइयत के बहुत बड़े सेवक थे, और इतना कमिटेड सेवक बहुत कम मिलता है।
जिसकी 47 साल की उम्र, 46 साल की उम्र में डेथ हो गई, जी, जिसने इतना ट्रेवल किया हो, तो ऐसी स्थिति में इनको सेंटहुड प्रदान किया जाता है। तो मैं जो हमेशा कहता आया हूं कि अब्राहमिक फेथ्स में जो जितना बड़ा पापी, जो जितना बड़ा बर्बर, जितना बड़ा हत्यारा, जितना बड़ा रक्त पिपास, वो इतना बड़ा संत। साबित हो गया था, बचा गया इसमें। बस। और ये बड़े बड़े जो सेकुलर मिलते हैं वो बताते हैं सेंट और संत बराबर होते हैं। हमारे संत जो चींटी को भी बचाने का प्रयास करते हैं, देखिए हमारे संतों की सेंट और परंपरा संत की फर्क बता रहे हैं है। बराबर है। हमारे संत तपस्या से आगे बढ़ते हैं, वो रिलीजियस पेनांस कहलाता है कि इनके ऊपर दीमक की बांधियां जम गई, पेड़ उगाए, पता ही नहीं चला, ऐसी ऐसी तपस्याएं कर डाली स्वतः। उसके बाद जो तपोधन इनको प्राप्त हुआ और जो पुण्य प्राप्त हुआ, जो आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हुई, उनसे मानवता का कल्याण भला, करा। कल्याण की। हाँ, उनका ध्येय यही रहा। देवरहा बाबा बहुत बड़ा नाम। उदाहरण। हाँ, ऐसे ही कांची धाम में। तो आप जब इन संतों को देखते हैं, तैलंग स्वामी, इन सब की परंपराएं फर्क हैं। ये स्वार्जित आध्यात्मिक धन से समाज का कल्याण कल्याण करते हैं। अब्राहमिक फेथ्स में उल्टा है, दर्दन होकर आते हैं कि आपका अर्जित धन, पीयूष जी का आध्यात्मिक अर्जित धन, मैं पैगंबर होकर के हरण करने की शक्ति रखता हूं, क्योंकि मैं आपका गुरु हूं। तो जब आपकी आत्मा जो आपके शरीर के अंदर निवसित है वो तक हमारी है, तो आपका शरीर हमारा है। जब आपका शरीर हमारा है तो आपका धन, आपका रुपया, पैसा, स्त्री, बच्चे सब हमारे हैं, सब हो रहा है। और सबकी आत्माएं हमारी हैं। बताइए इस जेवियर के लिए तो आपकी जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा है वो भी हमारी है। तो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से हमें खुद कोई पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमारा खुद ही विकास हो गया। हमें सिर्फ अपने फॉलोअर बढ़ाने हैं। तो यही काम जेवियर ने किया कि जीसस के फॉलोअर बढ़ाए और बढ़ा करके उस स्टेज पे पहुंचा दिया जहां जीसस की तो पावर बढ़ेगी, अब्राहमिक गॉड या शुक्राचार्य जी की तो पावर बढ़ेगी, लेकिन वो व्यक्ति पॉपर हो जाएगा। अब मैं आता हूं आखिरी बात पे, खट्टर साहब की। खट्टर साहब हिंदू एंकर हैं, मैं हिंदू एंकर नहीं हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं इतिहास जानता हूं, इतिहास पे बात करता हूं, कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूं। कितने ईसाई मेरे दोस्त हैं और उन सबसे क्रिश्चियन कॉलेज में रहा हूं। जी बिल्कुल। एक दिन बस एक छोटी सी घटना बता दूं। एक दिन हम बैठे थे, डॉक्टर रॉकी जॉन थे, ट्रेवर एडबर्ट थे, जॉन रैम्बल साहब थे, एक हमारे रिटायर्ड टीचर थे, उन्होंने पीएचडी ही खाली इसके ऊपर की थी कि भारत में ईसाइयत फैली कैसे। उनका नाम था डॉक्टर सिरिल हैंसन। अब डॉक्टर सिरिल हैंसन ने जो, और उनके एक कजिन थे डॉक्टर सीएस फ्रैंकलिन, इन दोनों से मेरी चर्चा हुई तो उन लोगों ने कहा साहब टोटल फ्रॉड से फैली, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फ्रॉड हो रहा है। टोटल फ्रॉड से। कहने लगे प्रयागराज के मेले में जाकर के जनेऊ पहन के बैठ जाते थे बाइबल लेके, 4 वेद तो देखे होंगे, ये 5वां वेद है, ये 5वां जो। तो हमने कहा फ्रैंकलिन साहब से, हमने कहा सर हमसे सीनियर थे, अच्छा उस समय मतलब बाल मत थी, 22, 23, 24, 25 साल। और रिस्पेक्ट करना तो हमारा कल्चर है। नहीं, रिस्पेक्ट भी है और अदरवाइज भाई स्कॉलर हैं, हम उनसे कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल। हम तो चैपल में बोले हैं भाई, हम तो अपने कॉलेज के मॉरल स्पिरिचुअल एजुकेशन के क्लासेस ही चैपल में लिया करते थे। ओह, पूरा खुल जाता था वहां, तो पीछे हमारे क्रॉस लगा रहता था, आगे हम बोलते रहते, लोग कहते थे क्या ये पादरी हैं, कौन है। तो भाई तो नॉर्मल जो कल्चर है हम उसको फॉलो कर रहे हैं अपने कॉलेज के। तो जब वहां, तो हमसे फ्रैंकलिन साहब ने ये बात कही, कहें राहुल मेरी और सिरिल साहब की तो पीएचडी इसी के ऊपर है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कानूनगो थे उनके अंडर। और कहने कानूनगो साहब जब ये पीएचडी निकल के आई तो बोले अरे भाई इसे पब्लिश मत कराना फ्रैंकलिन,
नहीं तो आफत हो जाएगी, जेल चले जाओगे। तो उन्होंने कहा सर हम क्यों जाएंगे, आप जाएंगे, आप गाइड हैं। हम जाएंगे, और हम तो ईसाई हैं, हमारे तो पुरखे इसी फ्रॉड में फंस के ईसाई हो ही गए, तो हम तो ईसाई बैठे हुए हैं। तो बोले तुम्हें ईसाई मारेंगे और तुम्हें क्रिश्चियन कॉलेज छुड़वा देंगे। तो बोले साहब हमारा कॉलेज इतना गया गुजरा नहीं, इतने ओपन माइंडेड लोग हैं। तो मैं उन गोवियन क्रिश्चियन से भी कहना चाहता हूं, पॉलिटिकली आपने एक ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जिस गवर्नमेंट को मुस्लिम या इस क्रिश्चियन सपोर्ट नहीं करता जी। तो आपके लिए अगर हित में ये किया गया है तो एक हिंदू एंकर ने जो बोला उसके लिए कहा गया, इतिहासकार ने नहीं बोला, क्योंकि इतिहास तो लिखा ही हुआ है। या तो आप पब्लिक डोमेन से इतिहास हटा दें, ऐसे भी तुमको शर्म आनी चाहिए। नहीं क्या शर्म, तुमको के साथ शर्म ऐसा देखो हुआ और भैया आप ये कर रहे हो? पॉलिटिकल उसमें शर्म वरम कुछ नहीं होती है, उसके अंदर इक्वेशंस होती हैं और इतनी बुद्धि हम में भी। हम बीजेपी को वोट देते हैं, सब जानते हैं, क्रिश्चियन कॉलेज में हमसे कहते हैं दिन से बात ना करो यार, ये तो योगी मोदी वाले हैं, और कहा करो। लेकिन हमें ये जानना है कि इतिहास की या तो ये किताबें खत्म कर दी जाएं, इनको जला दिया जाए, इन्हें बैन कर दिया जाए, और अन्यथा एकेडमिशियंस को अलग चलने दीजिए और फेथ की लाइन अलग है, उसे चलने दीजिए। एम आई राइट? अगर आपने अंबेडकर साहब ने हिंदुइज्म का इतना क्रिटिसिज्म किया, मैंने अंबेडकर पे किताब लिखी निहिलिस्टिक माइंड। अब आप कहते साहब आपने ब्राह्मण होकर अंबेडकर पे किताब लिख दी, अरे उनकी मेरिट्स को तो हमने पहचाना, तो मैंने अभी आपको जेवियर की 8-10 मेरिट गिना दी। आप दोनों दृष्टियों को देखते हैं तब आप बैलेंस ओपिनियन दे पाते हैं। आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं जब आप हिंदू एंकर हो जाएंगे, आप नहीं बैलेंस कर पाएंगे। जब उनकी आइडियोलॉजी ये परमिट कर रही है, तब एक आदमी, एक सेलिबैट, क्या उसको टेम्पटेशन नहीं होता होगा वुमेन को देख करके? हैं? जिस वुमेन को वो मार रहा है उसको इस्लाम में तो रेप करके पवित्र कर देते थे, वो तो नहीं, उसने तो कोई रेप नहीं किया। उसके ब्रेस्ट नोचने से 10 गुना बेटर था उन्हें भोगो। क्षमा करें हमारे दृश्य श्रोता, लेकिन शुद्ध शब्दों में तो यही है। अगर हम सीधे नहीं बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? हाँ, सही वो शब्दों तो पे ही सही अनुभव होता है। तो नहीं था। तो ऐसी स्टेज में जब कैनोनाइजेशन में उसको डिक्लेयर किया गया तो वो सेंट उनकी परंपरा के अनुसार है। मेरे ख्याल से इतना काफी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अद्भुत ज्ञान दिया। तो मुझे लगता है कि दर्शक देखेंगे तो उनको एक्चुअली इतिहास क्या है, और ऐसा इतिहास अगर ऐसे ही पढ़ा दिया जाता तो जो आज हर गांव गली में बैठे हुए लोग कन्वर्ट हो रहे हैं लालच बस, वो शायद वो नहीं होते। तो आप भी इस पे अपने विचार रखिए कि ये जो इतिहास का फन्ना खुला है, क्या आपको पता था या ये आपकी कल्पना से परे है। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री